नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। तो कार्यपत्रक 47 मतलब वर्कशीट 47 21/10/2020 विषय हिंदी और ये आपका अंतरस लिया गया है। आपका बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 3। काफी अच्छा इन्होंने भाग 1, 2 अब 3 यहाँ पे लिखा है, काफी अच्छा है। और ये चीजें कहाँ से पढ़ रहे हैं एक बार हम देख रहे हैं। इससे पहले की जो वर्कशीट थी आपकी दूसरी थी, ठीक है। तो अगर ध्यान दिखाऊं तो अगर आपको ये रहा आपका मेरे बचपन के दिन भाग 1, ये दूसरा मतलब दूसरा चैप्टर है या दूसरा चैप्टर, दोनों अलग अलग, कहीं एक ही मत समझ लेना। अगर मैं आपको किताब दिखाऊं क्षितिज भाग 1, ठीक है, तो ये रहा आपका इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में ये रहा, तो मैंने आपको इसमें बताया भी था क्या क्या पढ़ चुके हैं आपके, ठीक है। प्रेमचंद्र दो बैलों की कथा मेरे ख्याल से ये भी पढ़ चुके हैं। कोई बच्चा कह रहा था कमेंट करके, तो अच्छी बात है। लहासा की ओर ये भी पढ़ चुके हैं। सांवले सपनों की यादें ये भी पढ़ चुके हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते। अब देखो मेरे बचपन की 3, एक ये है आपका, ठीक है, गद्य खंड में, और ये है आपका काव्य खंड में। तो कहने का मतलब दोनों अलग अलग है। मेरे बचपन के दिन ये लिखा गया है महादेवी वर्मा, एक कहानी है। और बच्चे काम पर जा रहे हैं जिस लिखा राजेश जोशी जी ने, ये इन्होंने कविता लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो यार एक ही साथ अगर ये भी दे देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगर मैं खोलूं लास्ट में बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये रहा देखो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। तो तीसरी वर्कशीट थी, तो पहले में इतना था, दूसरे में ये दूसरा पैराग्राफ, अब ये फिर यहाँ से आया है तीसरा पैराग्राफ, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ का था और तीसरा पैराग्राफ है और तीसरा भाग ही और तीसरा अंतिम भी भाग होगा, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ आपके वर्कशीट 41 तो 41 है, आपके पहले वर्कशीट 41 में आया होगा, ठीक है। ध्यान से ये पढ़ लेना ताकि जब भी आप अगर ये वर्कशीट स्टार्ट करें बच्चे काम पर जा रहे हैं तो आपको भटकना न पड़े, अरे कौन से वर्कशीट में है। तो ये आपका बच्चे काम पर जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 41 में है, फिर इसका भाग 2 वर्कशीट 44 में है, और इसका जो भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं हम वो वर्कशीट 47 है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पिछले कार्यपत्र 44 देख रहे हो, 44 की बात कर रहा है, तो ठीक है। तो काफी अच्छा, ये अब की बार इन्होंने मेरा देख लिया है, कोई टीओई वाला जो ऑफिसर है या जो सर जी है वो देख रहे हैं मेरी वर्कशीट को और काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया तो एक और लिख देते ना, क्योंकि 2 इसके तीसरा भाग है, तो पहला भाग और दूसरा भाग कहाँ गया, 44 में है, ठीक है। तो 44 में है इसका दूसरा भाग, तो इसका पहला भाग कहाँ है, तो पहला भाग हम बता देंगे यार। पहला भाग इसका वर्कशीट 41 में है, ओके। अरे हम इनसे फालतू है यार, थोड़े से नहीं, थोड़े बस वर्कशीट में यार, बाकी चीजों में थोड़ी ना। सुन लेंगे तो बुला लेंगे, इधर चलो हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। हमने जाना कवि राजेश जोशी जी सोचते हैं कि बच्चों के पास अब कुछ नहीं बसा, इसलिए यह सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। और अब आगे, तो ठीक है, जैसे कहानी शुरू करते हैं और मैंने आपको बता दिया था अब आगे किस प्रकार से चल रहे हैं हम, ठीक है। तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, ठीक है। कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता, भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस मामूल मतलब उनके हाथ में है। पर दुनिया की हजारों सैकड़ों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था जो ये कविता है कोई शायरी टाइप की नहीं है कि लाइन टू लाइन लय मिलेगा आपको यहाँ से इनकी भावनाओं को समझना होगा। जैसे एक लड़के लड़कियों में अंतर होता है, आप सिंपली इसे लिख तो देते हैं लेकिन भावनाओं को समझिए असल में वो कहना क्या चाहता है कोई व्यक्ति, ठीक है। तो इसकी व्याख्या में आते हैं। कवि कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया में होने का कोई अर्थ नहीं। परंतु कवि को इससे भी ज्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीजें उपलब्ध तो हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं, काम पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है कि मतलब सब कुछ है यार, बच्चे फिर काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीजें खत्म हो गई हैं। कवि को तो ये लगा ना शुरू में अरे सब कुछ खत्म हो गया क्या, तभी बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीजें एवं जगहें दुनिया में भरी पड़ी हैं, खेलने कूदने सब कुछ चीजें, लेकिन फिर भी काम पर क्यों जा रहे हैं ये बच्चे, तब उनमें चिंता घर कर जाती है। और बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीजों के मौजूद होने के बाद भी आखिर
क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया के हजार हजार सड़कों से चलकर, मतलब समझ रहे हो, दूर दूर से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि के अनुसार बचपन, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इसे हम क्वेश्चन मार्क की तरह हमें पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए ताकि इसका सटीक जवाब हमें आसानी से मिल पाए। चलो ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज्यादा भयानक कब लगता है। जैसा हमने पढ़ा, कवि को सबसे ज्यादा भयानक तभी लगा कि सब कुछ चीजें मौजूद हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। कवि को ज्यादा भयानक तब लगा जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीजें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। उसको इस बात का सबसे बड़ा दुख है। प्रस्तुत कविता प्रश्न। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों के बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। उसका इशारा किस ओर है, लिखिए। तो कवि के अनुसार बचपन, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन्हें कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। तो जो कवि का इशारा है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, कोई बोझ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कवि इस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा है। प्रश्न 2, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो ठीक है, आपको पढ़ा होगा तो ये लिख देते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। निम्न श्रेणी के बच्चों को बचपन से ही भरण पोषण करने के लिए श्रम करना पड़ता है। समाज में गरीब तबके के बच्चों को न चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है। समझ लो, कई बार बच्चों की मजबूरी भी होती है और कई बार उन्हें अंडर प्रेशर में भी करना होता है। मैंने घर में तो कई बार देखे हैं कि यार बच्ची लड़कियों के साथ क्या होता है, उन्हें 9th और 10th में जाते हैं तो उनसे खाना बनवाना लगने पड़ते हैं कि नहीं आपको खाना बनाना सीखना पड़ेगा। ऐसा हर जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के अपने घर के ही अंदर है, तो हमें समाज में सुधारने से पहले अपने घर में ही इसे ठीक करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, क्यों। बताओ, बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बच्चों का काम पर जाना ठीक नहीं है। यह उम्र उनकी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद तथा बच्चों के विकास का समय होता है और काम पर जाने के लिए उनके विकास में रुकावट आएगी। अगर वो काम पर जाएंगे तो उनके विकास में रुकावट आएगी, जो कि देश और बच्चे दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अगर बच्चे को कोई रोग हो जाता है तो समझिए उस देश को रोग हो रहा है और आने वाली जो पीढ़ी होती है वो भी खराब हो जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 5, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अपने मित्र या माता पिता से चर्चा करके लिखिए। तो इस सीधी सी बात है, इस पर कई सारे कानून बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे को काम पर रखता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक जेल भेजने का प्रावधान है, या उस पर 2000 नहीं है भैया, ये है 20,000 से लेकर 50,000। अगर कॉमा इसमें लगा देते हैं कई बार बच्चों, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो 2000 नहीं है, ये आपका है 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, या उसे दोनों ही दंड का भागीदार बनाया जा सकता है। या तो उसे 6 महीने 2 वर्ष तो रखा ही जाएगा और उसे जुर्माना भी अट्ठा जाएगा। वो डिपेंड करता है वो बच्चे से कैसा और क्यों काम करवा रहा था। ठीक है, तो माय सीबीएसई क्लास की जो आज की वीडियो में इतना ही है। तो बच्चों, आपके लिए थोड़ी सी मेहनत होती है, अगर आप ये लाइक दे देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी प्यारी वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं हर एक किताब में से आपको खोज के आपकी किताब आपको लाऊं। अब देखिए, कोई भी अगर आपको वर्कशीट पढ़ा रहा है, क्या किसी ने आपको किताब खोल के दिखाई? ठीक है, बस वर्कशीट कराए जा रहे हैं। आपको कहाँ ये वर्कशीट कहाँ से आ रही, कितने पाठ में आ रही है, क्षितिज में से आ रही है, ठीक है, कौन से अध्याय हो चुके हैं। तो बच्चों, इस चीजों को थोड़ा सा तो समझिए आप। ठीक है,
अब ये देखिए, मैं भी तो किसी बच्चे से मांग के लाया हूँ, अगर आप लाइक ही नहीं करेंगे तो बताइए, थोड़ा सा डीमोटिवेट होने में आता है। वैसे नहीं, बनाना तो वीडियो है ही, क्योंकि और तो बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे और भी हैं मेरे जो कि हर एक वीडियो पे बहुत लाइक करते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी जो लाइक नहीं करते बच्चों को वो भी लाइक करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन पढ़ के काफ़ी अच्छा महसूस होता है और इसी से और मोटिवेट मिलता है, ताकि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ ये वर्कशीट समझाऊं कि कौन सी वर्कशीट कहाँ से आ रही है। जैसे कि अभी मैंने टेंथ की बोर्ड के क्वेश्चन भी उठा के पेपर आपको दिखाए, जो 9th क्लास में आए हुए क्वेश्चन है कि मतलब 9th क्लास में भी ध्यान से पढ़िए, वो आपके 10th में भी दोबारा से आएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। और ठीक है, मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।